इस ग्राउंड पे इलीगल जो नशा चलता था, इसका आपकी कोशिशों से आज जो ग्राउंड का उद्घाटन हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत सारा चेंज यहाँ पर आया है। बहुत खुशी की और मसरत की बात है कि आज जो हम बचपन से देखे आ रहे थे, जो इलाका इतना ख़राब था और जो नशे से जूझ रहा था, वो आज वहाँ पर तालीम और खेलने के लिए जो है बहुत ही बड़ा उसका सबक बन रहा है। और मैं उसके अंदर इतना खुश हूँ कि मेरा उसमें थोड़ा ज़रिया कि जहाँ पे पूरे बच्चे थका सकते हैं आप और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल सकते हैं। आज गुरुदेव से मैं कहना चाहता हूँ कि हमकास जैसा परिसर में इतने गंदे परिस्थिति में बच्चे जब खेलते हैं, स्मार्ट सिटी के ऑफिस में बैठ के एक गंदा फुटबॉल ग्राउंड देखने में मुझे मन खोलता है। और आपको रिक्वेस्ट किया और आपने स्मार्ट सिटी में एक मीटिंग ली और इटली के कंपनी के तरफ से आपने एक प्रस्ताव बनवाने लगाया और शायद दुआ से ये जल्दी भी एक इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड जरूर बनेगा। लेकिन उसका आज एक बीज इस एरिया में जहाँ पे बैठे हैं सर, इस एरिया में जहाँ पे आप पहले बैठे थे, एक बड़ी टाकी थी, वो कब गिर के किसी बच्चे का हादसा हो सकता था और वो मोर्चे मेरे पास आ जाते और वो हमने पूरा वहाँ पे टाकी निकाला और इस ग्राउंड के अंदर एक हमने अच्छा फुटसॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड जो है 11 खिलाड़ी खेलते हैं, फुटसॉल 6 बच्चे खेलते हैं। और जरूर इस मैदान पे खेल के जो नेक्स्ट लेवल है वो हमकास ग्राउंड में फुटबॉल खिलाड़ी हम तैयार करने का जो आपका सपना है वो महानगर पालिका जरूर पूरा करेगी। और आज राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन के अवसर पर आपके हाथ से बहुत सारे क्रीड़ा का एडवेंचर पार्क आपने उद्घाटन किया, आपने N11 में उद्घाटन किया। आज से सिर्फ विराटपुरा नंबर 1 शाला ही नहीं, हर महानगर पालिका स्कूल में एक अच्छा फुटबॉल ग्राउंड, क्योंकि सर मैं खुद भी क्रिकेटर हूँ, लेकिन क्रिकेटर में क्या है, एक बंदा खेलता है, 10 बंदे फील्डिंग करते हैं, लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है। 22 के 22 लगे रहना चाहिए, 22 के 22 ऐसे एकदम 6 पैक रहते हैं। फुटबॉल में एक का पेट निकला हुआ, एक का टोन निकला हुआ, ऐसा रहता है। लेकिन हम इस शहर का एक फुटबॉल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र करना चाहते हैं, तो आपकी दुआ से हम जरूर करेंगे, ऐसा मैं करता हूँ। मुझे मेरा बचपन याद आता है, हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं रहता था और एक ऐसे ग्राउंड था, वहाँ पे खेलने नहीं देते थे। जब कोई खेलने नहीं देता तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता। और हमारा वार्डन जो है, मैं तो क्लास में टॉपर था, तभी तो IAS बना, तो लेकिन पढ़ाई करता था लेकिन खेलने नहीं देता। तो एक दिन 6वीं में था, एक दिन इतना गुस्सा आया, पत्थर लेके मार दिया और भाग गया वहाँ से स्कूल से। उसके बाद कोई भी स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिला। एक झोपड़पट्टी में आदोनी के खाजीपुरा स्ट्रीट में मैं एक झोपड़पट्टी स्कूल में पढ़ा और दुआ है सभी की, फिर मैं मेहनत किया, IAS ऑफिसर बना। लेकिन IAS ऑफिसर बनने के बाद लगा कि मेरे जैसे बच्चे बहुत सारे होंगे। जब IAS बनने के बाद हर जगह अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, अच्छा ग्राउंड खड़ा करना चाहिए। जब इस शहर में 1 साल पहले मैंने रुजू किया, पूरे हमारे शहर के स्कूलों की खस्ता हालत थी।
और स्मार्ट सिटी के निधि के तहत, महानगर पालिका के निधि के तहत बहुत सारे स्कूलों में हमने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन एक बच्चे को लगती है एक अच्छा ग्राउंड। और जब मैं इस किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल में विजिट किया, सर आप जो सामने देख रहे हैं तो तकरीबन 3-4 पहले यहाँ पे टैबलेट, दारू के बोतला और सिगरेट के फिर क्या क्या हमको सब मिला। उस टाइम पे उसामा खादरी और उनके सहकारी मुझे लेके गए और हमने देखा। मैं वो सपना नहीं देख रहा हूँ जो हम देखना चाहिए। इस शहर नशा से मुक्त होना चाहिए। सिर्फ नशा मुक्ति पोस्टर लगा के काम नहीं करना चाहिए, एक्चुअल ग्राउंड पे उतर के काम करना चाहिए और ग्राउंड पे उतर कर नहीं, ग्राउंड बनाना चाहिए। तो जब हम हमारे अधिकारी से चर्चा किया, एक ऐसा सुंदर प्रकल्प सामने आया कि भाई हमारा स्कूल के बच्चे भी खेले और इस एरिया के परिसर के बच्चे को भी खेलने का मौका मिले। फिर हमने प्रस्ताव टेंडर निकाला और टेंडर निकाल के जो यहाँ के बच्चे जो नेशनल इंटरनेशनल जो बच्चे खेले हुए हैं, सर मैं देखता हूँ कि बच्चों में बहुत ताकत रहती है, बहुत एनर्जी रहती है। अगर हम उसको सही दिशा दिया तो ओलंपियन बनेगा, नहीं तो उसके हाथ में पत्थर भी मिल सकता है या उसको जावलिन भी देके नीरज चोपड़ा जैसा ओलंपियन भी बन सकता है। लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं और हम अधिकारी हैं, हमने एक दिशा देने की काम करना चाहिए। अगर अच्छा फैसिलिटी क्रिएट करे तो एक दिन हमारा इस शहर का बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं, पूरा एक अच्छा फुटबॉल क्लब में, बार्सिलोना में हो या मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो, ये बच्चा खेल सकता है। तो इसीलिए आपका सपना था कि फुटबॉल ग्राउंड बनना चाहिए और आपने मंजूरी भी कर दिया। आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, वक्फ बोर्ड के तरफ से आप हमकास मैदान पे जगह भी हमने महानगर पालिका को जिम्मेदारी दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ग्राउंड इस शहर के वासियों को मिलना चाहिए। कम मेरा खत्म हो रहा, पहले 2 बजे से 4 बजे को आना और उसमें घंटा आधा घंटा इनको परेशान करना, ये मेरा मकसद नहीं है। इनके भी सगे सोरे नाते भाई सिरों पे रहते हैं और उल्टा कुछ बोल दिए, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन ये ग्राउंड अच्छा बनेगा। आने वाली 26 जनवरी को झंडा वंदन के बाद हम यहाँ आएंगे देखने के लिए, और ये ग्राउंड इतना हाईटेक बनाओ, यहाँ के जितने मैदान है, जितनी तालीमें जहाँ जहाँ भी होती है, जो स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वो एरिया, वो परिसर, वो चाहे बटन या और दूसरे भी नशीले जो चीजें हमारे शहर में होगी, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। पुलिस ने भी अपना काम करना चाहिए, महापालिका नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा हमारे बस्ती के नौजवान कर सकते हैं। आपने अगर सोचा कि नहीं हमारे पास हम कुछ नहीं चलने देंगे, तो कोई चलने वाला नहीं। वो बोलते ना गांव के सामने राव की नहीं चलती है। तो आपकी बस्ती में आपने अगर कोई भी फैसला लिया कि यहाँ हम कोई नशीली चीजें बेचने नहीं देंगे, जो नशा करेगा उसको यहाँ आने नहीं देंगे, और नहीं तो अबूरी विद्या भी रहती है, वो भी बताने का काम करना। लेकिन ये नशे के बारे में जो कलंक हमारे शहर को लग रहा है, हमारे शहर का नाम, इस औरंगाबाद शहर का नाम जो बदनाम हो रहा है, मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, और साहब ने भी वो किया, क्योंकि हमको कोई दंडा बताना नहीं है, हमको किसी पे कानूनी कार्रवाई करना नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम भी चलने नहीं देनी चाहिए। और ये तुम्हारे लिए है, कमिश्नर साहब को यहाँ रहना नहीं है, हमको रहना है। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी कौम के लोग, हमारे जितने भी दूसरी कौम के लोग भी जो एरिया में रहते हैं, वहाँ भी कमिश्नर का एक ही उनके मकसद है कि वहाँ जो नशीली चीजें नहीं होना चाहिए। हमारी जो ये नई पीढ़ी है वो अच्छी तरह से तालीम पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और उनके माध्यम से दुनिया भर में मुसलमान के बच्चे, अगर आपने देखा, मैंने अच्छी तरह से मैं आपको ये श्रीकांत जी बताना चाहता हूँ कि एक खाली वर्कशॉप के ऊपर देखो, वो कोई इंजीनियर नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जब लेथ मशीन के ऊपर खड़ा रहता है
तो एक सूद भर भी गलती नहीं होने देता, सूद भर। वो इतना सब उनके पास दुनिया का सारा हुनर है, लेकिन माली हालत कम होने की वजह से तालीम के लिए आज पैसा लगता है। अपनी महापालिका की तालीम अलग है। मैंने अभी कमिश्नर साहब से बात किया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम हमारा चालू होने वाला है, और हरसूल में मुझे लगता है जैसा घाटिया हॉस्पिटल है, जैसा एमजीएम है, उस तरह का हॉस्पिटल हम यहाँ हरसूल के अंदर हमने 50 एकड़ जमीन के ऊपर बनाने का डीम यूनिवर्सिटी। वो डीम यूनिवर्सिटी इसलिए रहेंगी कि केजी से लेकर तो पीजी तक सारी तालीम वहाँ मिलेगी। हजारों लाखों लोग जो दुनिया भर से पढ़ने लिखने के लिए आएंगे, देश भर से आएंगे, राज्य भर से आएंगे, जिले से आएंगे और इस शहर के भी रहेंगे। उनके तालीम के अंदर खजूर का हिस्सा खजूर का उन्होंने खारीजा वाटा। अभी तो मेरी ऐसी परेशानी, हिंदी बोलना भी कम आती है, मराठी बोला नहीं तो मत मिलते नहीं, हिंदी बोला नहीं तो इनको समझ में नहीं आएगा। ये बोलेंगे ऐसा कैसा मुसलमान है, टोपी तो पहले तुम्हारी अलग टोपी है, मेरी अलग टोपी है, मेरी टोपी है किसान की टोपी है, आपकी महापालिका की टोपी है, मैंने पहना। उधर मेरा सत्कार स्वागत किया गया महापालिका में। मैं भी बहुत वर्षों के बाद महापालिका में गया हूँ, क्योंकि वक्त की कमी रहती है और दुनिया भर के लोगों के काम, हजारों लोग हर जगह पे सवेरे से शाम तक मुंबई में जाएंगे, वहाँ अलग, या इधर आएंगे अलग, परभनी में जाएंगे उधर अलग, हिंगोली 2 जिले का पालक मंत्री हूँ। लोगों को एक जिला नसीब नहीं होता है, सिर्फ हमारा पिया का नंबर नहीं लगा, बेचारा खासदार बना, आमदार बना। पर इस बार तुम आमदार बने कि पक्का मंत्रिमंडल में मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। क्या यार कोई दूसरे से बनना चाहिए, आप मैं अकेले का, पर मेरा जम जाता है। मेरा कितना भी बिगाड़ने की कोशिश किसी ने किया तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे अपने रास्ते खुलते हैं। क्या वो कोई ताजुद की नमाज में जमा लेता, जमाने में दिखते नहीं, दिखाते नहीं, बताते नहीं, तो मेरा काम तो जरूर कर देते किसी ना किसी की। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बेहद बेवजह हंसते रहता हूँ, बेहद बेवजह हंसते रहता हूँ। आधे दुश्मनों को तो ऐसा ही मार देता हूँ। लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरे घर में कोई ग्राम पंचायत सदस्य नहीं था, और मैं आज राजकारण में, चाहे वो किसी को दिल्ली भेजना है, किसको घर को बिठाना है, इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया है। देखो ना, अगर मैं बॉम्बे साहब को दिल्ली नहीं भेजता तो मैं पालक मंत्री बनता क्या? सब चलाना पड़ता है, नकल करने को भी अक्ल लगती है, और बरोबर कहा कब किसका गेम कर देना। कमिश्नर यहाँ बैठे, आचार संहिता नहीं है, लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लिया कि बॉम्बे साहब का नाम लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो दिल्ली नहीं जाते तो मैं पालक मंत्री बनता हूँ। और मेरी आत्मा भटकते रहती थी साबरमती शहर के, मुझे मालूम इतने डिस्ट्रिक्ट का पालक मंत्री बना हो, राज्य के अलग अलग खाते, 17 विभाग, 17 डिपार्टमेंट मैंने चलाया। मैंने इतने डिपार्टमेंट चलाया, महसूल से लेकर ग्राम विकास, बांधकाम होगा, चाहे फिर हमारा जो कृषि विभाग, उसके बाद आज पनन विभाग, गिरनी की बात बताई, वो गिरनी को भी आप प्लान बनाओ क्या करना चाहते हैं गिरनी की जगह पे। वो जगह अगर कोर्ट कमिश्नर भी होगा तो कोर्ट को हम सच्चाई बताएंगे, और वो जगह आप महापालिका के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए लगती है वो भी देंगे। आपने जो एक दुनिया का अच्छा गार्डन बनाने का फैसला किया है, मुझे लगता है वो 27 एकड़ में नहीं बनेगा, लेकिन अपना जो कृषि विभाग की जमीन है, हिमायत बाग की जमीन 100 एकड़ से भी ज्यादा है, और ज्यादा 100 एकड़ तुमको देंगे, 100 एकड़ उनको रखेंगे, 200 कुछ एकड़ जमीन है, तो 100 एकड़ के अंदर अच्छा अगर वहाँ हमने हाईटेक गार्डन बनाए, दुनिया का सबसे टॉप का गार्डन कहीं होगा तो अपने शहर में होना चाहिए। वो जो आपने कंसेप्ट जो दिल में एक तुम्हारी जो इच्छा व्यक्त की फुटबॉल होगा,